इजराइल जो ईरान पे हमला किया बदला का कार्रवाई करते हुए और बदलापुर प्रोग्राम के जरिए हमला बोला गया ईरान पे, लेकिन अब जिस तरह से खबर आ रही है कि ईरान पे जो इजराइल हमला बोला, अब इजराइल का मजाक बनना शुरू हो गया है ईरान में। आइए मामला को समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में, जहां आम फिलिस्तीनी बेमौत मारे जा रहे हैं और हजारों हजारों के तादाद में आम फिलिस्तीनी काल के मुंह में समा चुके हैं, तो वहीं जो बच गए हैं वो गोली से मर रहे हैं, नहीं तो भूख उन्हें मार दे रहा है। जिसके बाद से इजराइल का यह क्रूरता को देखते हुए ईरान ने 13 अप्रैल के दिन इजराइल पर तबातोड़ 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला। तो वहीं इजराइल के जो वायुसेना का हवाई पट्टी है वो भी इस ड्रोन हमले में, मिसाइल हमले में तबाह हुआ। तो वहीं तेल अवीव में जो वायुसेना, जो इजरायली वायुसेना का हवाई अड्डा है, वहां पर भी जोरदार धमाके की खबर आई, जिससे जो हवाई पट्टी है उस पर बड़ा बड़ा गड्ढा बन गया तेल अवीव में। जिसके बाद से इजराइल इस हमला को लेकर के वो उच्च स्तरीय अधिकारियों का मीटिंग भी तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, वहां बुलाया। जिसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, लेकिन अमेरिका बाद में अपना हाथ पीछे खींच लिया, बोला कि अगर तुम ईरान से अझुराते हो तो उसका जिम्मेवार तुम होना, हम पल्ला झाड़ के जा रहे हैं अमेरिका, क्योंकि हमको अब लड़ाई से मतलब नहीं है। ये वही अमेरिका है जो हर जगह लड़ाई लगाता है और बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाता है। अब ईरान में जिस तरह से 19 अप्रैल के दिन खबर आ रही है कि इजराइल जिस तरह से ईरान के कुछ शहरों पे हमला बोला, और जिसमें से एक शहर ईरान का बताया जा रहा है इस्फहान शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है और न्यूक्लियर अड्डा भी है आपका ईरान का, वहां पर इजराइल हमला किया है। लेकिन वो जो ईरान का जो ये शहर इस्फहान बताया जा रहा है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। दरअसल अभी जो इजराइल है वो कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, और अभी नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका विरोध इजराइल में ही हो रहा है। इजरायली लोग आए दिन सड़क पे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो ये युद्ध है ये इजरायली लोग इसमें इस युद्ध से खुश नहीं है। इस युद्ध से सिर्फ खुश कोई है तो है नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू का जिद की वजह से ये लड़ाई शुरू हुआ, नहीं तो ये लड़ाई होता भी नहीं। क्योंकि आए दिन जिस तरह से गाजा पट्टी में बेमौत लोग मारे जा रहे हैं, तो वहीं फिलिस्तीनी लोग जिस तरह से आए दिन गाजा पट्टी में भूख से मर रहे हैं, तो कोई मेडिकल के अभाव में मर जा रहा है, जिसको लेकर के ईरान से देखा नहीं गया। और ईरान 13 अप्रैल के दिन इजराइल पे हमला बोल दिया, जिसके बाद से इजराइल कम से कम खाना पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करता। फिर क्या था, इजराइल भी 19 अप्रैल के दिन इजरायली जो मतलब सेना के अधिकारी है और अमेरिका का एक विदेश अधिकारी, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का अखबार है उससे बातचीत में कहा कि ईरान और इराक और सीरिया के कुछ इलाकों में हवाई हमला इजराइल किया। लेकिन इराक के जो आधिकारिक बयान अभी तक आया है ईरान से जो आधिकारिक बयान आया है, उसमें जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका कहना है हमारे देश पर कोई हमला ही नहीं हुआ है, इजराइल झूठ बोल रहा है। क्योंकि इजराइल को लोगों को जो इजराइल का मोसाद दुनिया का सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी बताया जाता है, जब और सबसे तेज तरार सेना बताई जाती है इजराइल की, तो उसका दुनिया भर में भद ना पीटे और दुनिया भर में छीछा लेदर ना हो, जिसको बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी इजराइल की तरफ से रचा गया कि 19 अप्रैल के दिन इजराइल ईरान पे हमला बोला। लेकिन ईरान का कहना है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसे ही कहा जाता है हेडलाइन मैनेजमेंट, जो अभी आपका इजराइल करने में लगा हुआ है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, इनका कहना है कि आने वाले समय में अगर इजराइल कुछ कार्रवाई करता है तो उसका जवाब ईरान के तरफ से जोरदार दिया जाएगा। क्योंकि अगर सेना के मामले में देखा जाए तो इजराइल से मजबूत है ईरान, क्योंकि ईरान के पास इजराइल से सेना भी ज्यादा है, टैंक भी ज्यादा है, फाइटर प्लेन भी ज्यादा है। तो इसको इजराइल भी समझ रहा है कि ईरान से अझुराना उसके लिए कितना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इधर गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध लड़ ही रहा है, उधर लेबनान में हिजबुल्लाह वो अलग इजराइल को परेशान किया हुआ है। अब अगर ईरान से इजराइल का युद्ध छिड़ जाए तो महंगा पड़ सकता है आपको इजराइल को। तो इसीलिए इजराइल अपने देश के लोगों को खुश करने के लिए और आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग ना बोल पाए कि इजराइल कार्रवाई नहीं किया, जिसको मद्देनजर रखते हुए हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए ये तथाकथित हमला जो बताया जा रहा है ईरान पे जो इजराइल किया है, इसका भी आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं किया गया है। और जो कुछ अखबार हैं, यूरोपियन अखबार हुए चाहे आपके गल्फ के अखबार हुए, उस सब में इस घटना का जिक्र मिलता ही नहीं और मिल भी रहा है तो अमेरिका का एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो इजराइल ईरान पे हमला किया वो कितना सही है, कितना झूठ है। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच में इसी तरह टेंशन बना रहा, अगर तनाव बना रहा, तो आने वाले समय में कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए, क्योंकि ऐसा ही दुनिया दो भागों में बटा हुआ है।
तो आने वाले समय में अगर ईरान और इजराइल के बीच में तनाव होता है तो उसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे सस्ता तेल हम लोग ईरान से खरीदते हैं। अगर ईरान से तेल आना बंद हो जाएगा तो फिर भारत अफ्रीकन कंट्री से भारत को तेल खरीदना होगा, जो भारत को महंगा पड़ेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी पूरा माथापेची चल रहा है कि किसी तरह से ये जो ईरान और इजराइल के बीच में अभी टेंशन है उसको खत्म किया जाए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।